हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौशल एकेडमी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ को, जिसमें हम 6 टू 10th क्लास तक की एनसीईआरटी बुक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे साइंस से। ये स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स डायरेक्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक फाउंडेशन बनाते हैं। अब इन चैप्टर्स के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो इसके लिए मैं पैराग्राफ वाइज आपको समझाता चलूँगा, या फिर मैं आपको पूरे एक चैप्टर की समरी बताता चलूँगा कि इस चैप्टर में लिखा क्या गया है। ठीक है, और आप बहुत जल्दी जान जाओगे कि एनसीईआरटी बुक्स को बेस्ट बुक क्यों कहा जाता है। अच्छा, एक और बात है, 6 टू 7th क्लास में साइंस में आपको ज़्यादा थियोरेटिकल चीज़ें नहीं मिलेंगी। मतलब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते, या फिर मैं कहूँ मुश्किल से बहुत कम चांसेस हैं एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बनाया जा सके, और लोग बनाते भी नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा 8th क्लास से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये बुक्स जो हैं वो 6th क्लास के या 7th क्लास के स्टूडेंट के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से डिज़ाइन नहीं की जाती। तो इसमें हमें ज़्यादातर वैसी चीज़ें मिलेंगी जो बच्चे का इंटरेस्ट जगाएंगी साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही हमारी बुक का नाम भी है, क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा। ये साइंस की पहली सीढ़ी होती है जहाँ पे हम लाइक सवाल पूछना शुरू करते हैं और सीखना शुरू करते हैं। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर पर, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, या फिर विज्ञान का अनूठा संसार। ठीक है, मैं इसकी समरी आपको बता देता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो रहेगा ये वाला, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आते जाएंगे, तो मैं उनकी और डिटेल में वीडियो बनाते चलूँगा। इस चैप्टर की आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसकी समरी में बता देता हूँ, उसके बाद आप इसकी रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, 8 पेज का ये पूरा चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको पूरा रीड करने में, और जो मैं समरी में बताऊंगा आप पाओगे कि वही जो है वो लिखा गया है, बस थोड़ा डिटेल्ड वे में लिखा गया है। और एनसीईआरटी बुक्स डिज़ाइन भी ऐसे ही की जाती है। तो देखिए, शुरुआत होती है बचपन से। बचपन से ही हम सब क्यूरियस होते हैं, हमारे आसपास क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे चलती हैं, क्यों होती हैं। ठीक है, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा ही साइंस की शुरुआत होती है। अब साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, एक सोचने का तरीका है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। ठीक है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का तरीका है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ के बारे में सवाल करते हैं और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, यही साइंस होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगले पेजों में देख पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे रात में तारे क्यों चमकते हैं, फूल कैसे खिलते हैं, बारिश क्यों होती है। ये सब सवाल से जुड़े हुए हैं, बचपन में कभी ना कभी हमने इनको सोचा हुआ है। अब साइंस हर जगह है, जैसे किचन में है, स्कूल के प्लेग्राउंड पर है, ओशियंस के अंदर है, और स्पेस में भी है। ठीक है, साइंस को आप एक पजल की तरह समझ सकते हैं। हर नई खोज एक नए टुकड़े जैसी होती है। जैसे हमने कोई इन्वेंशन किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बल्ब को इन्वेंट किया। ठीक है, उसके बाद हमने कई टाइप के बल्ब, या आप देख पाएंगे कि वो जो बल्ब होता है पीला वाला बल्ब, फिर उसके बाद एलईडी बल्ब आए। मतलब हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है हमारा इन्वेंशन जो रहता है। ठीक है, लिमिटेड नहीं रहती है साइंस। ठीक है, साइंस से आपको डेली लाइफ में भी काफ़ी कुछ समझ में आता है। जैसे एक बीज जो है, सीड जो है, वो प्लांट कैसे बनता है, एक कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई कैसे बनता है, खाना कैसे बनता है, क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें भी साइंस के टॉपिक्स हैं। ठीक है, यही सब आप यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं जैसे कैटरपिलर दिया गया है यहाँ पे, ये प्लांट दिया गया है। ठीक है, ये हमारे फ्रूट्स दिए गए हैं, मैं इनके बारे में बताता हूँ आगे। तो साइंस शुरू होती है ऑब्जर्वेशन से, मतलब ऑब्जर्व करना, चीज़ों को देखना, समझना और सोचना। जैसे अगर आपका पेन लिखना बंद कर दे तो आप क्या करते हो? पहले आप सोचते हो क्या इंक ख़त्म हो गया है, पेन खोलकर चेक करते हो। अगर इंक नहीं ख़त्म हुआ है तो सोचते हो कि शायद इंक सूख गई होगी। फिर आप कोई सॉल्यूशन ट्राई करते हो। यही प्रोसेस ही साइंटिफिक मेथड होता है। सवाल उठाओ, आइडिया सोचो, टेस्ट करो और फिर रिजल्ट से कंक्लूजन निकालो। ठीक है, सारे जो इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, वो सब ऐसे ही चलते हैं।
अब इस एनसीईआरटी बुक में आपको कई बेसिक टॉपिक्स मिलेंगे जो आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल बनेंगे। ये चैप्टर सिर्फ आपकी क्यूरियोसिटी या सब्जेक्ट को लेके इंटरेस्ट जगाने को लेकर है, ठीक है। आगे जो आपको टॉपिक्स मिलेंगे लाइक अर्थ और इन्वायरमेंट, क्यों ज़रूरी है अर्थ को प्रोटेक्ट करना, फूड अलग अलग रीजन्स में कैसे बनाया जाता है, वाटर क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉयल करना, फ्रीज़ करना, क्यों और ये कैसे सब चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें किस चीज़ से बनी होती हैं, मटेरियल्स के बारे में आपको जानने मिलेगा। अब मैग्नेट्स के बारे में आप जानोगे, वेदर के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोशन, फोर्स, सब कुछ आप जानोगे। मतलब साइंस के अंदर जो आपका सिलेबस लिखा आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, वो सब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस में। जैसे कि एक बच्चा सीखता है 6th क्लास से 7th 8th 9th 10th में आना है, तो वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आगे आप सीखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अगले चैप्टर का जो नाम है, जिसमें हम प्लांट और एनिमल के टाइप्स और उनका स्ट्रक्चर जानेंगे। तो अगर आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आगे के चैप्टर्स इजीली समझ आएंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, साइंस में सवाल इम्पोर्टेंट है, जवाब तो टाइम के साथ मिल ही जाता है। जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे हो और सोच रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है। तो अपनी क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा को कभी छोटी मत समझना। चैप्टर में आगे कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं, जैसे मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो है वो एक्टिविटीज़ हमारी स्टार्ट होती हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 है, 1.2 है, ये सब मतलब आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इन्हें। बाकी आप रीडिंग जब करो इस चैप्टर की तो इन्हें एक बार पढ़ लेना। बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ से हमारे जो है वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं अगर चाहें तो घर में, वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगर कोई डाउट हो, और कौशल अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्यूरियस रहिए और सीखते रहिए।